श्री गुरुभ्यो नमः। सभी को नमस्कार। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय एवं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त सहयोग से जो व्याख्यान की जो श्रृंखला चल रहा है उसमें नृत्य की दूसरी सेशन में हम लोग आज दूसरी सेशन के लिए हम लोग आज इधर एकत्रित है। कला से समृद्ध शिक्षा। अपने आज की सेशन शुरू करने से पहले हम सभी शिक्षक वृंद, गुणीजन और सभी प्यारे बच्चों को आज की ये सेशन में मैं डॉक्टर गौरीप्रिया सोमनाथ स्वागत करती हूँ और साथ ही राज्य शिक्षा केंद्र की गुणीजन एवं संगीत यूनिवर्सिटी की माननीय कुलपति जी पंडित प्रोफेसर साहित्य कुमार नागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ आज की ये मौके के लिए। आज की सेशन शुरू करने से पहले हम लोग एक बार पिछली सेशन में नृत्य के बारे में जो भी बातें बताया है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारा पिछली बार की टॉपिक क्या था, जो शास्त्रीय नृत्यों का महत्व। तो उसके बारे जितने शास्त्रीय नृत्य उसके नाम एक बार हम लोग याद करते हैं और फिर आज की सेशन में हम लोग चलते हैं। तो हम लोग शुरू किए थे पिछली बार दक्षिण भारत से, केरल से कथकली मोहिनीअट्टम, फिर तमिलनाडु से भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, उड़ीसा से ओडिसी, फिर उत्तर भारत में आ गए तो कथक नृत्य, नॉर्थ ईस्ट में अगर गए तो आसाम से सत्रिया और मणिपुर से मणिपुरी। ये 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में एक इंट्रोडक्शन, ज्यादा एलेबरेट नहीं कर पाई, एक खंडे के टाइम में इम्पॉसिबल है वो, लेकिन एक शुरुआत हम लोग किया था। तो आज की सेशन में इस 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक जो भरतनाट्यम है, जो तमिलनाडु राज्य से जिसकी उत्पत्ति हुई, उस नृत्य के बारे में हम लोग थोड़ा एलाबरेशन में आज जानने की कोशिश करते हैं। भरतनाट्यम, सबसे पहले हम लोग नाम देखते हैं, भरतनाट्यम। इसकी मतलब क्या है, क्या हो सकते हैं? तो पिछली क्लास में हम लोग ऑलरेडी बताया है, जितने शास्त्रीय नृत्य है ये सब भरत मुनि द्वारा लिखा हुआ नाट्य शास्त्र के आधार पे बनाया है। तो भरतनाट्यम के नाम पे भी ऐसा 2 अलग अलग मत है। कुछ लोग बोलते हैं भरत मुनि द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखे उससे वो भरत से भरतनाट्यम के नाम आ गया, और कुछ लोग बोलते हैं ये भी सही है, भरत मुनि से बिल्कुल, क्योंकि नाट्य शास्त्र के आधार पे बनाए तो भरत मुनि से हो सकते हैं। फिर दूसरी कुछ मत है भरतनाट्यम, भा भाव, रा राग और ता ताल, भाव राग ताल, इसमें से भरता भारता। भाव मीन्स इमोशन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, और राग मीन्स मेलोडी, जो सॉन्ग्स होते हैं, जो मेलोडी होते हैं वो हो गया, और ताल रिदम। ये तीनों जिस नृत्य में है, नाट्य मीन्स डांस या ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों जिस नृत्य में है, इसलिए इस नृत्य को भरतनाट्यम नाम आ गया। तो दोनों ओपिनियन है, कुछ लोग बोलते हैं भरत मुनि से आ गया, और कुछ कैटेगरी से जो लोग बोलते हैं भाव राग ताल जिस नृत्य में है इसलिए उस नृत्य को भरतनाट्यम कहते हैं। दोनों अपने अपने पक्ष में बिल्कुल सही है। तो भरतनाट्यम के बारे में अगर हम लोग कोई भी नृत्य के बारे में जब हम लोग सोचते हैं, हर नृत्य को एक 3 पीरियड होते, उसकी एक स्टार्टिंग जो उत्पत्ति के बारे में बात करते, फिर हो गया उसका विकास जब हुआ है, और आज किस स्टेज पे वो नृत्य आके खड़े हैं। ये तीनों चीजें डिस्कस करना बहुत जरूरी है कोई भी नृत्य के बारे में जब बात करते हैं। तो हम लोग एक बार उत्पत्ति की उस दिन बताया है, तमिलनाडु से है, ये सब चीजें बोल रहे हैं। लेकिन जब भरतनाट्यम की शुरुआत की बात जब करते हैं, देवदासी परंपरा के बात करने बिना हम लोग आगे बिल्कुल नहीं जा पाते, क्योंकि भरतनाट्यम नाम बहुत बाद में आ गए। पहले इस नृत्य को कहते हैं दासियाटम, क्योंकि देवदासियों के द्वारा मंदिर में ये नृत्यों का प्रस्तुति होते थे। तो इसीलिए हम लोग शुरू में देवदासी परंपरा के बारे में थोड़ा बहुत हम बताते हैं। देवदासी परंपरा जो दक्षिण भारत में जो मंदिरों में ये नृत्य पहले चलते थे, ये नृत्य करते थे देवदासियों द्वारा। देवदासी उसमें भी 2 शब्द है, देवदासी।
जो देव है, जो मंदिर में जो देव है, उनका दासियां है। तो तमिलनाडु में ऐसे एक सिस्टम चलते थे, जो घर पे कुछ लोग ऐसा होते थे, कुछ बच्चियों को, मतलब घर पे जो छोटे बच्चियां है, उनको मंदिर को दान देते थे। जिस घर में भी ज्यादा लड़कियां थे, उस घर पे या कुछ विश के लिए पेरेंट्स ऐसा विश करते थे, हमको क्या बोलते हैं उसको, मन्नत होते हैं ना, तो मंदिर को हम दान दे देंगे। तो ऐसा कुछ बच्चों को छोटी उम्र में, बहुत छोटी उम्र में मंदिर के लिए दान देते थे। ऐसे एक प्रथा चलते थे तमिलनाडु में। तो जब ये बच्चियों को मंदिर में जब ले जाते हैं, उनको ऐसे कहते देवों का दिया, उन लोग द वाइफ ऑफ गॉड कहते थे, मतलब उनके भगवान की जो पत्नी होते थे उन लोग। तो इसलिए शादी होते थे भगवान से, इसलिए उनको देवदासी, द सर्वेंट ऑफ गॉड्स, भगवान के जो दासी होते थे, ऐसे एक नाम से उन लोग जानते थे। लेकिन पुराने टाइम पे देवदासियों को बहुत अच्छा महत्व थे मंदिरों में। जैसे मंदिर में उन लोग रहते थे, पूरी उनके जीवन मंदिर में होते थे, उन नृत्य करते थे अपने पति के सामने। पति कौन है? भगवान है। तो भगवान के सामने उन लोग अपना नृत्य करते थे। जो मंदिरों में जो पूजा होते थे रोज, उसके भागी होते थे डांस, नृत्य, गाना बजाना, ये सब मंदिरों में जो पूजा होते थे उनके साथी होते थे। मतलब इतनी अच्छा एक जगह थे मंदिरों में अपना कला के लिए। हम सब जानते हैं अपनी पूरी कला मंदिरों में ही बड़े हुए। तो ऐसा रोज जब कला, जब पूजा होते थे, कला का प्रस्तुति भी उनके सामने, किसके सामने? भगवान के सामने होते थे, ये देवदासियों के द्वारा। और देवदासियों के एक स्टेटस बहुत बड़े थे उस समय। मतलब उन लोग अपने तीनों चीज में, साहित्य हो गया, संगीत हो गया, शास्त्र हो गया, तीनों चीज में उन लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई होते थे। और दे वर लाइक इंटेलेक्चुअल पीपल, मतलब सोसाइटी में उनको बहुत अच्छा एक स्थान थे उस टाइम पे। फिर हम सब जानते हैं, जैसे टाइम होते जा रहे थे, जब अंग्रेजों में भारत में आ गए, उनका तो है आदत, तो है हर अपनी शास्त्रीय कला है, उनके ऊपर उन्होंने एक बाण लगाया। मतलब उनको अबोलिश करने के लिए, उनका तो सोच ही वही था, भारत की संस्कृति को उन लोग अटैक किया है। तो उन लोग उसको अबोलिश करने में चक्कर में जितनी शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय कलाओं है, उसके ऊपर उन्होंने एक बाण लगा, मतलब अबोलिश करने के सोचे। जब ये अबोलिश की मैटर आ गए, फिर ये हो गया, देवदासियों का एक ही इनकम था, उन लोग इकोनॉमिकली बहुत अच्छे थे। जब उस समय में, मतलब पुराने टाइम में, औरतों को पास इतनी पैसा नहीं होते थे, लेकिन देवदासियों दे वर रिच, उनके पास, क्योंकि मंदिरों में उनका एक अच्छा स्टेटस थे, उनके एक अच्छा एक लाइफ सिस्टम होते थे। लेकिन जब ये अबोलिशमेंट आ गया, फिर उनका स्थिति बहुत खराब हो गया, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है। उनका काम यही है, मंदिर में डांस करना, मंदिर में गाना गाना, पूजा के जो भाग होते थे। तो जब ये अबोलिशमेंट आ गया, उनके पास और कुछ रास्ता नहीं था जीने के लिए, तो उनकी हालत बहुत खराब हो गया। तो इस कारण से कुछ देवदासियों और भी कुछ काम में काम करना शुरू हो गया। मतलब उनको जो मंदिर में जो काम करते थे, बहुत अच्छे एक स्थान थे, वो छोड़ के, क्योंकि उसमें से अभी पैसा नहीं मिल रहे थे, इकोनॉमिकली उन लोग वीक होना शुरू हो गए थे, तो उन लोग कुछ और काम करना शुरू हो गया। जब ये काम ऐसा शुरू हो गया, 1929 में मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया है, एंटी नाच मूवमेंट। मतलब देवदासी परंपरा को खत्म करना है करके उन्होंने एक मूवमेंट शुरू हो गया। लेकिन बहुत ज्यादा आर्ट्स लवर्स है अपने भारत में, उन लोग इसके अगेंस्ट फाइट किया। लेकिन ब्रिटिश की रूल की टाइम है ना, तो फाइनली क्या हुआ, 1947 में ये देवदासी परंपरा के ऊपर, देवदासी सिस्टम के ऊपर एक बाण लगाया। मतलब जो देवदासी दासियाटम या सदर नृत्यम, जो देवदासी परंपरा है, उसको खत्म कर दिया कानून के तहत। फिर जब इंडिपेंडेंस के बाद, जैसा बहुत आर्ट लवर्स होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, जैसा रुक्मिणी देवी अरुणडेल जी हो गया, ई कृष्ण हो गए, ऐसे बहुत बड़े आर्ट लवर्स है, उन्होंने इकट्ठे होके उन लोग डिसीजन किया, हम अभी इसको, क्योंकि आजाद तो हो गए भारत, तो हम अभी अपना कला और संस्कृति को वापस लेके आते। उन लोग क्या किया, मद्रास म्यूजिक अकादमी के अंतर्गत उन लोग ये आर्ट फॉर्म को, मतलब जो पहले सदीर नृत्यम या दासियाटम कहते थे, वो नृत्य को उन लोग एक नया एक जीवन दे दिया, और उसको भरतनाट्यम नाम से उसे एक नया, मतलब इसका रिवाइवल कर दिया। पुराना जो नृत्य है उसका एक रिवाइवल कर दिया और भरतनाट्यम नाम उसको दे दिए। फिर अपनी
रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी ने उनकी कला क्षेत्र और अलग अलग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ये भरतनाट्यम की प्रचार प्रसार किया है। और उस समय में जब कोई भी चीजें बैंड हो जाते हैं या फिर जब रिवाइवल होते हैं, सब लोग ऐसा सोचते हैं ना, हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे क्योंकि ये एक बार बैंड हो गया था, कोई भी मतलब कोई बुरा चीज को बैंड होता है, ऐसा मन में एक सोच होता है ना, तो कोई ऐसा भेज ही नहीं रहे थे। मतलब लड़कियों को कोई डांस करने के लिए तब भेज ही नहीं रहे थे। फिर क्या किया है ई कृष्णय्यर, हम अभी आगे जाके कुछ फोटोज देखेंगे तब और क्लियर हो जाएंगे। मतलब ऐसे डांसर्स थे, मतलब उनका कला के प्रति उनका जो कितनी प्यार था, वो खुद ही एक मेल होने के बाद फीमेल की कॉस्ट्यूम पहन के डांस करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मंच पे तो ये दिखाना है। तब जाके लोगों को समझ में आ गया, ठीक है उसका रिवाइवल हो गया, ये एक अच्छा रूप में अभी आपके सामने है। ये दिखाने के लिए खुद ही फीमेल के कॉस्ट्यूम पहन के मंच पे आके डांस करना, ऐसा बहुत 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 गुणीजनों की वजह से आज हमारे सामने जो ये भरतनाट्यम है, आज तो दुनिया में बहुत फेमस एक शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। ये भरतनाट्यम ऐसा हमारे हाथ में आज आ गई, ऐसा गुरुओं की वजह से। उन लोग सबको एक बार हम लोग इस मौके पे स्मरण करते हैं और उनको अपना श्रद्धा अर्पित करते हैं। और भरतनाट्यम के बारे में जब बताते हैं 2000 साल पुराना बताते हैं, ये मैं ऐसा नहीं बता रहे, हम लोग कुछ प्रूफ के साथ चलते हैं। तो मैं अपना टेक्निकल टीम से अनुरोध करते हैं, हमारा कुछ मंदिरों के फोटो है, ये आप प्लीज एक बार दिखा दीजिए। यस, ये है तंजावुर में, मतलब तमिलनाडु राज्य में तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में बृहदीश्वरा टेम्पल। ये बहुत फेमस, काफी पुराना, मतलब 1000 साल से पुराना मंदिर है। ये मंदिर की पिक्चर है। अभी आप प्लीज आगे जाइए, ये देखो इसमें जो स्कल्पचर्स जो बनाया है, इसकी स्कल्पचर्स की पिक्चर है। इसमें बहुत ऐसे स्कल्पचर्स आपको दिखेगा। मैं इतनी ज्यादा नहीं लिया, एक टेम्पल का 3 पिक्चर से ज्यादा इसमें नहीं है, लेकिन आप लोग अगर देख रहे तो मतलब गूगल वगैरह में देख के बृहदीश्वर टेम्पल अगर डाल रहे तो बहुत ज्यादा फोटोज मिल जाएगा जिसमें डांस के स्कल्पचर्स है। मतलब उसी टाइम पे ही इतनी ज्यादा उसका महत्व होते थे। प्लीज आप आगे जाइए। यस, ये डांसिंग पोस्चर्स होते थे जो मंदिरों में इसके स्कल्पचर बनाते थे। मतलब डांस को इतनी ज्यादा एक नृत्य को इतनी ज्यादा एक महत्व उस समय समूह में होते थे। यस, ये हो गया चिदम्बरम टेम्पल, शिवा टेम्पल चिदम्बरम में, तमिलनाडु राज्य में चिदम्बरम में एक शिवा टेम्पल है। ये शिवा टेम्पल है। ये टेम्पल के अंदर की पिक्चर है। और ये उधर करनास, जो नाट्य शास्त्र में जो डांसिंग पोसेस के बारे में या मूवमेंट्स के बारे में बता रहे, उसकी पिक्चर से जो बहुत नृत्यों में आजकल यूज करते हैं। ये हो गया अपना ऐरावतेश्वरा टेम्पल। अब टेम्पल का वो एक स्ट्रक्चर ही आप देख लीजिए। ये भी टेम्पल का ही कुछ फोटोज में ऐसा ही, जो इंटरेस्टिंग फोटो देखे थे एक बार सोचिए आप लोग से शेयर करते हैं। यस, ये डांसिंग गर्ल्स है जो मंदिरों की जो गोपुर वगैरह या वॉल्स वगैरह में जो स्कल्प्ट किया है। ये मधुरा मीनाक्षी टेम्पल है, ये भी तमिलनाडु राज्य में ही है। ये भी उसी टेम्पल का एक गोपुर है। ये उस टेम्पल में, ये देखो ये पिक्चर आप अच्छे से एक बार देखें तो आपको समझ में आएंगे। ये ऊर्थ तांडवा पोस्चर है शिव जी का, भगवान शिव जी का ऊर्थ तांडवा पोस्चर। उसमें उनका एक पैर देखे आपने ऊपर की तरफ, हाँ, ये ऊर्थ तांडवा पोस्चर कहते हैं उसको। तो ये ऐसे एक दो मंदिर का ही फोटोज मैंने दिया है। ऐसा बहुत मंदिर हो गया, जैसा तिरुवारूर मंदिर, ऐसा बहुत ज्यादा मंदिर से जिसमें ये डांस की पोस्चर्स की स्कल्पचर्स है। तो तभी आप
एक अंदाजा लगा सकते हैं कितना पुराना हो सकते हैं ये डांस फॉर्म, ये नृत्य कितना पुराना हो सकते हैं। उसके एक छोटी सी और एग्जाम्पल हम बताना चाहते हैं इसकी पुराना कितना है ये बताने के लिए। हम देवदासी परंपरा के बारे में बात किए, तो देवदासी परंपरा में एक देवदासी डांसर थे, उनका नाम है नाट्य रानी चांदले। इतनी अच्छी नर्तकी थी, तो उनको नृत्य देखे, उस समय के एक राजा है विष्णुवर्धन, उन्होंने उनका नृत्य देखे, उनसे प्यार होके शादी किया है। मतलब देवदासियों को अपना रानी बनाते थे राजा। इतनी अच्छा एक मतलब समाज में इतनी अच्छा एक स्थान थे उनका, अपना रानी बनाया। और आज भी आप देख रहे तो बेलूर मंदिर है कर्नाटका में, ये देवदासी जी का ये रानी की स्कल्पचर है उस मंदिर में। मतलब उतनी एक इंपॉर्टेंस एक टाइम में देवदासियों को देते थे समाज में। फिर ये मंदिर में ये 2000 साल पुरानी जब हम बोले हैं तो आप देख सकते हैं मंदिर की पिक्चर्स देख के आपको समझ में आया होगा, इतनी पुराना एक कला है, नृत्य है आज हमारे हाथ में भरतनाट्यम के रूप में, भरतनाट्यम नाम से हमारे हाथ में आज है। अभी हम लोग थोड़ा अभी भरतनाट्यम की थोड़ा हिस्ट्री या विकास के बारे में हमने एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। अभी भरतनाट्यम के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात कर रहे तो हमने ऑलरेडी बता चुकी है, हर शास्त्रीय नृत्य भरत मुनि द्वारा लिखे हुआ नाट्य शास्त्र से ही आए, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। तो भरतनाट्यम के बारे में अगर बात कर रहे तो भरतनाट्यम में जितनी पोस्चर्स है और जितनी हस्तास यूज करते, हस्ता मतलब जो हैंड जेस्चर्स यूज करते हैं, ये सब अभिनय दर्पण से डायरेक्ट लिया है। और अभिनय दर्पण एक ऐसी टेक्स्ट है नंदिकेश्वर जी द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन नाट्य शास्त्र को बेस रखते हुए। तो अभिनय दर्पण भी कोई अलग नया टेक्स्ट नहीं है, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा जो बताया है उसमें थोड़ा और एलैबोरेट करके अभिनय दर्पण में वर्णन करते हैं। तो जितना हस्ताज होते हैं, जितना हैंड मूवमेंट्स होते हैं, जितना पैर के मूवमेंट होते हैं, ये सब अभिनय दर्पण से लिया है। तो अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कुछ पोस्चर्स दिखाएंगे, फिर उसके बाद कुछ हस्तास दिखाएंगे, ये सब अभिनय दर्पण टेक्स्ट से लिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आज ज्यादा प्रैक्टिकल डेमो में जाएंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग ज्यादा थियोरेटिकल बात कर रहे थे। तो आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन पे ध्यान दे देंगे, ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाएंगे भरतनाट्यम नृत्य कैसे होते हैं। चलिए, हम अभी अपने स्टूडेंट शिवानी सिमोलिया को मंच पे बुला रहे हैं, ताकि वो आपको भरतनाट्यम नृत्य की जो छोटे से एक डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाएंगे। इससे पहले उसमें हस्तास कैसे होते हैं, उसके पोस्चर्स ऐसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। बस बस चलिए, पहले हम लोग कुछ बेसिक पोस्चर्स देखते हैं। जैसे हमने बोले भरतनाट्यम कहाँ से है, तमिलनाडु राज्य से है, इसलिए जिसमें इसमें जितना पोस्चर्स है वो उसकी जो पोस्चर्स जो है उसके जो शब्द है वो तमिल में है, क्योंकि तमिलनाडु में तमिल भाषा होते हैं। तो बेसिक पोस्चर्स में हम लोग अभी ध्यान देंगे। भरतनाट्यम की सबसे बेसिक पोस्चर है अरेमंडी। एक बार दिखाइए शिवानी। यस, ये है अरेमंडी। अरेमंडी मतलब अरा मीन्स हाफ, मंडी बैठना, तो अरेमंडी इज हाफ सिटिंग। ये भरतनाट्यम नृत्य की बेसिक एक पोस्चर है। आप लोग देख लीजिए, इसमें बैठना है मतलब पैर खोल के ऐसा। यस, ये है अरेमंडी पोस्चर। दूसरा एक है मुळुमंडी, फुल सिटिंग। ये है मुळुमंडी। इसमें पूरी, यस, अपने हील पे पूरी बैठे। थोड़ा पीछे घूम के भी दिखाइए शिवानी।
बैक साइड, यस। आप देख सकते हैं हील कैसे है इसमें, इस पोस्चर में, यस, दिस इज मुड़ुमंडी। आगे हम जो देखेंगे, जो नृत्य है भरतनाट्यम की एक प्रेजेंटेशन जब होगा, ये सब पोस्चर्स आप इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है समपादम। हम पूरी पोस्चर्स की बात नहीं कर रहे, कुछ बेसिक पोस्चर्स है, आगे जो डांस में आप देखेंगे उसके बारे में बात करें, क्योंकि पोस्चर्स बहुत ज्यादा है, हम पूरी बात करने की टाइम आज की सेशन में हमारे पास नहीं है। आगे जाके सेशन में हम एक एक के बारे में और एलैबोरेट बात कर सकते हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट जो पोस्चर्स है और आज जो डांस आप देखेंगे उसमें जितना यूज हो रहे उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। ये है समपादम। सम मीन्स इक्वल, दोनों पैर इक्वली रखा है। अब पैर देख लीजिए, यस, दोनों पैर इक्वली, इसको समपादन कहते हैं। फिर कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले 3 पोस्चर हो गया। फिर और भी कुछ पोस्चर्स है, जैसा स्वस्तिकम, दिस इज स्वस्तिकम। ये स्वस्तिकम पीछे बैक साइड में, पीछे साइड में स्वस्तिकम रखा है। और अभी आगे के स्वस्तिकम दिखाइए, यस, अरेमंडी में बैठ के। ये पहले हम लोग अरेमंडी की बात की है, हाफ सिटिंग की, तो ये हाफ सिटिंग में बैठ के स्वस्तिकम है। अभी हम देखेंगे समपादम में खड़े होके स्वस्तिकम कैसे। समपादम मतलब खड़े होके, उसमें एक बार स्वस्तिकम दिखाइए, यस, ये समपादम में स्वस्तिकम हो गया। ये सब पोस्चर्स डांस में आप दिखेंगे। और ये पोस्चर्स, ये जो मंदिरों में जो देखे आपने, ये मंदिर के स्कल्पचर में भी ये डिफरेंट पोस्चर्स आप देख सकते हैं। अभी है प्रेंगणम। यस, एक पैर अरेमंडी में बैठ के दूसरे पैर की जो हील ये रखे हैं, ये हो गया प्रेंगणम। यस, अरेमंडी में बैठ के। नेक्स्ट है गरुड़ मंडलम। यस, आगे के पैर में पूरी अपना बैलेंस करके पीछे की पैर की टोस लगाया। यस, ये हो गया गरुड़ मंडलम। वापस समपादम में आ जाइए। तो कुछ बेसिक पोस्चर्स, और भी बहुत पोस्चर्स है, जैसा आलीडम, प्रत्यालीडम, पार्श्वसूजी, हम उस पे नहीं जा रहे। कुछ बेसिक पोस्चर्स है जो अभी आगे जाके हम उसकी स्ट्रक्चर जब देखेंगे, ये सब पोस्चर्स आपको मिल जाएगा जो आगे जो देखेंगे उसमें। इसलिए कुछ बेसिक पोस्चर्स के बस डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं। अभी हम कुछ बेसिक, जैसे कोई भी आर्ट फॉर्म जब आप पढ़ेंगे उसमें कुछ बेसिक्स पे आप पहले ध्यान देंगे ना। जैसा हम अभी वर्ड्स लिख रहे तो पहले तो अल्फाबेट तो मालूम होना चाहिए, अगर सेंटेंस बना रहे तो वर्ड्स तो मालूम होना चाहिए। में हर आर्ट फॉर्म में भी ऐसे ही होते, जो बेसिक हम सीखेंगे पहले, फिर वो बेसिक का उपयोग करके हम नृत्य करते हैं। तो कुछ भरतनाट्यम की जो बेसिक है, और भरतनाट्यम में जैसा आप लोग कभी सुने होगा, कथक में तो घरानास बताते हैं। हम कथक के एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कथक के बारे में थोड़ा और ज्यादा अच्छा शायद आप लोग देखे होंगे। ये कथक में हम लोग बोलते अलग अलग घराना होते, जैसा जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना। ऐसा भरतनाट्यम में उसको बाणी कहते हैं, मतलब स्टाइल, अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग भरतनाट्यम के अलग अलग स्टाइल है, तो इसको बाणी कहते। ऐसा अलग अलग बाणी होते हैं। कुछ बाणी को मैलतूर कहते हैं, एक बाणी को मैसूर कहते हैं, एक तंजावुर है, एक वड़वूर है, एक पंदनल्लूर है। ऐसा अलग अलग बाणीस होते हैं। हम बस नाम ऐसा बता रहे ताकि एक आइडिया हो जाए। तो जो हम अभी जो स्ट्रक्चर दिखाएंगे ये कला क्षेत्र बाणी है। कला क्षेत्र भरतनाट्यम के लिए पूरी दुनिया में सबसे फेमस एक इंस्टीट्यूशन है, जो पहले में जिसका नाम बताया था रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी ने। उन्होंने कला क्षेत्र की स्थापना की है। और पूरी नृत्य के जो पुराने जो गुरु लोग हैं उनको कला क्षेत्र में, उस टाइम की बात कर रहे हैं, उन लोगों को कला क्षेत्र में बुला के उन्होंने उधर नृत्य का एक शिक्षा देना शुरू हो गया। और उस समय तमिलनाडु में बच्चों को परमिशन नहीं था, स्पेशली लड़कों को तो भेजते ही नहीं था क्योंकि एक बार बैन हो गया था।
फिर उन्होंने मतलब उनका मतलब देखो आर्ट लवर्स के मन कैसे होते हैं। उन लोग कई गांव में जाके, जैसा केरला जैसे जगह पे जाके, उधर जाके लड़कों को लेके आए, उनके घर पे बात करके उनको लेके आ गया कला क्षेत्र में। और ये बड़े बड़े गुरु लोग थे, उन लोग को कला क्षेत्र में रख के उनसे ये भरतनाट्यम की शिक्षा बच्चों को दिए है। तो हम जब भी जो देखेंगे स्ट्रक्चर, ये कला क्षेत्र बाणी में जैसे जो स्ट्रक्चर है हम अभी थोड़ा उसके बारे में, थोड़ा उसकी डेमोन्स्ट्रेशन हम अभी देखेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे बेसिक, भरतनाट्यम की सबसे बेसिक, उसको अडवो कहते हैं, मतलब बेसिक स्टेप्स। जैसे हम लोग अल्फाबेट्स कहते हैं ना, ऐसा मान के चलते, बेसिक स्टेप्स होते हैं भरतनाट्यम का। तो सबसे बेसिक स्टेप को कहते हैं तट्ट अडवू। मैंने जो बोला था ना तमिलनाडु से, इसलिए तमिल में होते हैं शब्द तट्ट अडवू। तट्ट अडवू मीन्स, तट्ट मीन्स मारना, स्ट्राइक, मारना। तो तट्ट अडवू नाम इसलिए क्योंकि उसमें पैरों से मारते, स्ट्राइक करते हैं। तो हम लोग एक डेमो देख लेते, तट्टड़ो कैसे करते। तट्टड़ो आर्ट है पूरा, हम सिर्फ एक तट्टड़ो का डेमोन्स्ट्रेशन आज देखते हैं। सबसे पहला वाला फर्स्ट तट्टड़ो, चलिए। फर्स्ट तट्टड़ो, धड़लंग कुतक्क धिक्कु तक्क दिंगिण्ण तुम ई या ई ई या ई ई या या ये हो गया तट्टड़ो। नॉर्मली प्रैक्टिस के लिए कोई भी चीज हम जब प्रैक्टिस करते हैं, एक प्रैक्टिस बनाते रहने के लिए 3 स्पीड में करते हैं। जैसे फर्स्ट स्पीड में करेंगे, फिर थोड़ा और स्पीड बढ़ाएंगे, फिर थर्ड स्पीड में करेंगे। तो एक बार डेमो देखते हैं फर्स्ट तट्टड़ो की। सबसे बेसिक स्टेप है फर्स्ट तट्टड़ो, उसकी फर्स्ट स्पीड, सेकेंड स्पीड और थर्ड स्पीड। धड़लंग कुतक्क धिक्कु तक्क दिंगिण्ण तुम ई या ई या ई या या सेकेंड स्पीड या या speed ये हो गया फर्स्ट स्पीड, सेकेंड स्पीड एंड थर्ड स्पीड। ये सबसे बेसिक स्टेप है, अडवू कहते हैं इसको, तट्ट अडवू। नेक्स्ट हम लोग, ठीक है, अभी पैर की मूवमेंट किए, जब आगे जाते ट्रेनिंग, जब आगे जाते फिर हाथों को यूज करना शुरू करते हैं। तो हम लोग ऐसे एक अडवू देखते हैं जिसमें पैर भी और हाथ भी चलाते, ठीक है, उसको कहते नाट्य अडवू। तो एक नाट्य अडवू देखते हैं जिसमें पैर और हाथ की मूवमेंट बराबर है, ठीक है। थर्ड नाट्यड़ो, नाट्यड़ो भी काफी है, 8 नाट्यड़ो है, कला क्षेत्र बाणी में 8 नाट्यड़ो है। हम लोग इसमें थर्ड नाट्यड़ो, एक नाट्यड़ो देखते कैसे होते हैं। थर्ड नाट्यड़ो, धड़लंग कुतक्क धिक्कु तक्क दिंगिण्ण तुम युम 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 सेकेंड स्पीड युम 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 third speed tayyum 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 tayyum। आप लोग देख लिए, जैसा नाट्यड़ो में सिर्फ पैर में मूवमेंट होते थे, जैसा नाट्यड़ो आ गया पैर, हाथ और साथ ही सिर, आईज, सबकी मूवमेंट है। एक बार फर्स्ट स्पीड दिखाओ थर्ड नाट्यड़ो की, धड़लंग कुतक्क धिक्कु तक्क दिंगिण्ण तुम युम। देखो जैसा हाथ पैर के साथ
सिर और आइस का भी मूवमेंट होता है। हाँ, फिर से एक बार, धड़लंग कुतक दिक्कु तक दिंगिण तो युम ता युम हाँ युम ता युम। तो ये इसकी ऑर्डर भी ऐसा बनाया है जैसा हम लोग कोई भी चीज सिखाते हैं, छोटी चीज पहले सिखाते हैं, फिर उसमें अच्छे से ट्रेनिंग हो गई तो थोड़ा और बड़ा करते हैं, फिर और बड़ा करते हैं। ट्रेनिंग तो ऐसा ही होता है ना, सेम इसमें भी। तटड़ू में सिर्फ पैर का मूवमेंट होता है, फिर तटड़ू की प्रैक्टिस अच्छे से हो गया, 8 तटड़ू सीखने के बाद फिर थोड़ा हाथ की मूवमेंट होते हैं, उसमें थोड़ा आइस और सिर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होता है। जब आगे जाएंगे फिर और अलग अलग पोस्टर्स जो देखे हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, और आइस और हेड की मूवमेंट और एलैबोरेट होते जाएंगे। तो थोड़ा और आगे जाए तो कैसे होते हैं अडोस, बेसिक अभी देख रहे, पहले सबसे बेसिक देखे, अभी थोड़ा और हो गया, अभी और आगे जाए तो कैसे होते एक बार देख लेते। और मूव करके अभी तक जितने किए हैं एक ही जगह पे खड़े होके किए हैं। अभी कुछ ऐसा अडोस देखेंगे, ट्रेनिंग आगे जा रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ अडोस देखेंगे जिसमें स्पेस कवर करके मूव करके करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ताते ही तेता कर फर्स्ट ताते ही तेता। इसमें आप देख सकते हैं जो भी पोस्चर्स हमने अभी बताया था, स्वस्तिकम, प्रेरितम, प्रेंगणम, ये सब के यूज भी होते हैं इसमें, और हाथ पैर भी होते, मूवमेंट भी होते जो नाटड़ू में नहीं थे। चलिए, धड़लंग कुतक दिक्कु तक दिंगिण तुम हाँ ई ई ई ई हाँ हाँ तेई तेई हाँ तेई तेई हाँ हाँ तेई ई हाँ तेई तेई हाँ ई ई हाँ ई। चलिए, तो इसमें अभी आप लोग देखें कैसे स्पेस कवर करते हैं, और कुछ और पोस्चर्स जो नाटड़ों में यूज नहीं किया इसमें इंट्रोड्यूस किया है। जैसे नाटड़ों में प्रेंगणम के, प्रेंगणम एक बार दिखाइए, ये नाटड़ों में थे, लेकिन जब ताते ही आ गए तो और भी कुछ हो गया, जैसा स्वस्तिकम, प्रेरितम, स्वस्तिकम, ये सब इसमें इंट्रोड्यूस हो गया अरमंडी में। यस, ये सब का तो जैसे जैसे आगे जाते और भी पोस्चर्स और भी मूवमेंट्स, और भी आई मूवमेंट्स, और भी हेड मूवमेंट्स सब इंट्रोड्यूस होते जा रहे। चलिए, अभी हम लोग और थोड़ा आगे जाते हैं जिसमें और मूवमेंट्स जाता है। जैसे ट्रेनिंग आगे होते जा रहे हैं, अभी आप लोग का ट्रेनिंग चल रहे, तो जैसे आगे जाते और थोड़ा मूवमेंट्स जिस अडबूस में है ऐसा कुछ अडबूस देखते हैं। ततेइताम फर्स्ट वन, अरमंडी में बैठ के, अरमंडी क्या है अपना बेसिक पोस्चर है, तो अरमंडी में बैठ के शुरू करेंगे। फर्स्ट वन, धड़लंग कुतक दिक्कु तक दिंगिण तुम ई हम तेई हम तेई हम तेई tam ई tam तेई tam तेई tam तेई tam। इसमें अभी और पोस्चर्स हो गया, जैसे एक बार करिए, रुक रुक के करते ताकि हम लोग पोस्चर्स देखते हैं। 3 स्टार्ट, हम हाथ पैर सब मूव हो रहे, और कहाँ आगे प्रेंगणम में दूसरे पोस्चर हो गया कुटणम,
तेई प्रैंगणम आर्म्स स्वस्तिकम, फिर जम तेई ता, फिर से स्वस्तिका। अभी हम बस इसलिए रुक रुक के किए हैं ताकि पोस्चर्स मिला के कैसे एक अडऊ बनते हैं, कैसे ट्रेनिंग हो जाते हैं भरतनाट्यम की। तो पिछले इसमें क्लास में स्कूल शिक्षा में शास्त्रीय नृत्यों की जो प्राधान्य क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा किया था। तो यही है, जैसे इतनी ट्रेनिंग, इतनी हार्ड ट्रेनिंग होते हैं, तो इसको हमको फिजिकली भी फिट करते हैं और मेंटली भी फिट करते हैं। तो इतनी गहराई में जाके ट्रेनिंग होते एक शास्त्रीय नृत्य का। अभी थोड़ा बहुत आप लोग समझ सकते हैं शास्त्रीय नृत्य और दूसरे नृत्य में, मतलब ट्रेनिंग में क्या डिफिकल्ट, क्या फर्क होते हैं। तो दिख रहा है ना आपके आंखों के सामने। चलिए हम लोग अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, एक और अडऊ देखते हैं जो थोड़ा सीनियर लेवल में हम लोग करते हैं। मतलब अडऊ से एक ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले हैं, मतलब 1 साल की ट्रेनिंग हो गया, 2 साल की ट्रेनिंग होने के बाद जैसे कुछ अडऊ सीखते हैं। ये स्टूडेंट अभी बीपीए 3rd ईयर में है, मतलब 3rd ईयर पे जब आते हैं या 2nd ईयर फाइनल में जब आते हैं, 2nd ईयर के एंड तक आते हैं, तो कुछ अडऊ सीखते हैं जो और थोड़ा कठिन है। ऐसे कुछ अडऊ का अभी हम लोग देखते हैं। ताहत जंतरिता, ये बहुत सुंदर एक अडऊ है। ये अडऊ करते हुए आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें कितनी हस्तों का प्रयोग होते हैं, कितनी मूवमेंट की प्रयोग होते हैं। पोस्चर्स तो है ही है, और बॉडी कैसे मूव होते हैं ताहत जंद्रिता में। बहुत सुंदर एक अडऊ है और मेरा तो फेवरेट अडऊ है। तो हम लोग एक बार देखते हैं ताहत जंद्रिता कैसे होते हैं। धड़लंग कुतक धिक्कु तक्कत दिंगिण्ण तुम हा ता जम री वा जम री री ई धिंग धिंग ना तुम का धिंग धिंग ना तुम का को धिंग धिंग ना तुम। देखो अगर बोल रहे तो एक अडऊ है, एक फिजिकली हम लोग वो एक अडऊ कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी देखो कितनी ज्यादा एक इमोशंस बने हैं, कितनी ज्यादा एक एक्सप्रेशन बनते हैं। एक बार आप अच्छे से ताहत जंद्रिता देख लीजिए। इसमें हम बस एक कहानी बताना चाहते हैं ताहत जंद्रिता कैसे होते हैं। चलिए, धड़लंग कुतक धिक्कु तक दिंग दिण्ण तुम हा जम री। देखो अडऊ ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितनी एक्सप्रेशन है, मतलब वो एक हस्ता से दूसरे हस्ता तक आते हुए, मतलब मान के चलो ऐसे एक छोटे से फूल हम लोग ले लिया और अपने हाथ में उधर से पकड़ के हम लोग अपने हाथ में ले लिया। कितनी सुंदर एक छोटे से अडऊ में कितनी ये सुंदरता है। अपने भारत की जो शास्त्रीय नृत्यों के सौंदर्य यही है। एक छोटे से अडऊ में हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं। भरतमुनि जरूर एक नाट्य शास्त्र में लिखा है, लेकिन उन्होंने इतनी फ्रीडम दिया है, हम उसको कितनी एलाबरेट कर सकते। ये देखने वालों के मन में है, वो करने वालों के मन में है। कितनी सौंदर्य है इसमें। सिर्फ यही है, एक हस्ता से दूसरा हस्ता गया, कड़गामुख से हम लोग अड़पद्म तक आ गया, लेकिन उसके बीच में कितनी चीज हम सोच सकते। जैसे एक फ्लावर, एक छोटे से फूल हमने उधर से पकड़ लिया, मतलब प्लक करके अपने हाथ में ले लिया। अभी ये आप ताहत जंद्रिता देख लीजिए इसी विचार के साथ है। एक फूल आप ले रहे अपने हाथ में, देखते कैसे होते। चलिए, धड़लंग कुतक धिक्कु तक्कत दिंग दिण्ण तुम हा ता जम री वा जम री ता री ई धिंग धिंग ना तुम का धिंग धिंग ना तुम को धिंग धिंग ना तुम। इसमें इतनी मूवमेंट है, कुछ मूवमेंट बहुत सॉफ्ट है, कुछ मूवमेंट बहुत हार्ड है। दोनों मिला के कितनी अच्छे से जो जिसने बनाया, कितनी अच्छे से वो बनाया। सॉफ्ट मूवमेंट, हार्ड मूवमेंट, स्ट्राइक मतलब एकदम कट मूवमेंट, और आराम से करने वाले मूवमेंट, ये सब मिला के एक अडऊ बनाया है। कितने सुंदर लगते हैं ताहत जंद्रिता।
ते कुछ बेसिक अडोस हम लोग अभी देखे। आगे जाके हम बिल्कुल भरतनाट्यम की सेशन है तो एक प्रस्तुति तो बनते हैं, तो आगे जाके हम बिल्कुल प्रस्तुति देखेंगे। उससे पहले अभी हम लोग अपने पोस्चर्स के बारे में बात किए, थोड़ा बहुत आई मूवमेंट और सिर की मूवमेंट ये सब अभी देखे जितना। अभी आप लोग एक चीज नोटिस किया होगा, हाथ से भी कुछ कर रहे हैं ना, पैर में तो करते ही है, पैर यूज करते हैं, सिर का थोड़ा बहुत होते हैं, और अभी जितने देखे उसमें और आइस का भी मूवमेंट्स होते हैं, हाथ में भी कुछ कुछ कर रहे हैं, जैसे नाटड़ू किया तो ऐसा कुछ किया है, और तहत जमृदा में ऐसे कुछ किया है। ये क्या है? ये हैंड जेस्चर्स, ये हैंड जेस्चर्स को हस्तास कहते हैं। तो हम लोग थोड़ा बहुत एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे हैंड जेस्चर्स कितना होते हैं और कैसे करते। उंगली तो इतना ही है ना, 5 और 5 10 से, तो ये मिला के कितने हैंड जेस्चर्स हम लोग कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन अभी देखते हैं। तो हमने पहले बोल दिया, हम लोग जितनी पोस्चर्स हैंड जेस्चर्स सब यूज करते हैं अभिनय दर्पण के आधार पे करते हैं, अभिनय दर्पण में जो बताया है उसके आधार पे करते हैं। तो हम लोग अभी कुछ अभिनय दर्पण में बताया हुआ हस्तास को देखते हैं। अभिनय दर्पण में 2 प्रकार की हस्तों के बारे में बात करते हैं, एक हो गया असंयुत हस्ता, दूसरा हो गया संयुत हस्ता। असंयुत हस्ता मीन्स असंयुता, संयुता, संयुता मीन्स ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिसिटी की कुछ वजह से हम लोग अब जो सेशन एंड हो गया था, तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। जो जहां पे हम लोग फिनिश किया था, क्या बता रहे थे? हस्तास के बारे में, जो कुछ हैंड जेस्चर्स जो भरतनाट्यम नृत्य में यूज करते हैं, उसके एक डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग देखते हैं जो अभिनय दर्पण से लिए हैं। तो मैं ये बता रहे थे, संयुक्ता और असंयुक्ता। संयुक्ता साथ में मिलके, दोनों हाथ मिलके जो हस्तास करते हैं, और असंयुक्ता संयुक्त के
ऑपोजिट होता है ना असंयुक्त, मतलब अलग अलग में। तो हम दोनों देखेंगे, एक हाथ यूज करके जो हस्ताक्षर करते हैं और दोनों हाथ यूज करके जो हस्ताक्षर करते हैं, ये सबके एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। चलिए पहले हम लोग असंयुक्त हस्ता का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। जी शुरू कर। पताका फिर पताको अर्ध पताका कर्तरी मुखः मयूराक्षो अर्धचन्द्रश्च अरङ्गा सुखतुण्डकः मुष्टिश्च शिखराकश्च कपित्था कटकामुखः मुष्टिश्च शिखराकश्च कपित्था कटकामुखः मुष्टिश्च शिखराकश्च कपित्था कटकामुखः शुचि चन्द्रकला पद्मकुत्सा सर्पशिरस्तथा मृगशीर्ष सिंहमुखा काङ्गुलश्च अल्पद्मकः चतुरो रमणश्चैव हंसास्यो हंसपक्षकः संदंसो मुकुलश्चैव ताम्रचूडा त्रिशूलकः इति असंयुक्तहस्तानाम् अष्टविंशतिरितः। कितना है? अष्टाविंशति, 28 असंयुत हस्ता से 28 इति असंयुत हस्ताना अष्टाविंशतिरितः। तो 28 असंयुत हस्ता से अभिनय तर्पण में उसके बारे में बताया है। अभी हम लोग देखेंगे संयुत हस्तास, दोनों हाथ मिला के, दोनों हाथ की प्रयोग करके कैसे हस्तास यूज करते हैं, उसके एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। ये भी अभिनय तर्पण के हिसाब से है। जलिश्च कपोतश्च कर्कटा स्वस्तिकस्तथा डोला उत्संगा शिवलिंगकः डोला उत्संगा शिवलिंगकः कटकावर्तनश्चैव कर्तरी स्वस्तिकस्तथा शकटं शंख चक्रिचा संपुटा पाशा मत्स्य कूर्मो वराहश्च गरुडो नागकन्दकः खट्वः वेरुण्ड इत्येते संख्याता संयुक्तकरः त्रयोविंशतियुक्ता पूर्वगयो भरताग्निभिः। त्रयोविंशति इत्युक्ता कितना है? त्रयोविंशति 28 है। भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में जो बताया है उसके अनुसार अभिनय तर्पण में मेंशन किया है 23, त्रयोविंशति 23 है, 23 संयुत हस्ता के बारे में। असंयुत हस्ता कितने थे? 28, अष्टाविंशति, और संयुत हस्ता से 23, त्रयोविंशति अभिनय तर्पण के अनुसार। तो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन अभी हो गया। अभी आप लोग जो देखे, शायद आप लोगों को इतनी समझ में नहीं आएगा ये क्या कर रहे, पांची तो उंगली उसमें से क्या क्या कर रहे, लेकिन ये सबका यूज होते हैं अभिनय शास्त्रीय नृत्य में। ये यूज करते हैं, ये यूज करते, ये दिखाते, कभी कभी भूल दिखाने के लिए दिखाते हैं, कुछ अलग अलग एक्सप्रेशन की जो पार्ट करते हैं, जो अभिनय करते हैं डांसर मंच पे, उसमें यूज करते हैं। अडउस में भी, अभी जितने अडउस आपने देखे उसमें सब में यूज किया। जैसे इन्होंने पहले पताक दिखाया और एक अडउ में यूज करते हुए आपने अभी देखे, अभिनय में भी यूज करते हैं। ये हस्तास जो कुछ एक्सप्रेशन की पार्ट जब आते हैं उसमें भी यूज करते हैं। जैसे किसी को बुलाना है, पताक हंस यूज करके बुलाया किसी को, फिर किसी को बोल रहे चले जाओ, तो एक्सप्रेशन के पार्ट में भी जहां जो मीनिंग दिखाने उसमें भी हस्तास के प्रयोग होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसे अभी संयुक्त हस्तास देखे, उसमें आपने देखे गरुड़े, तो ये क्या पक्षी को दिखाने के लिए डांस में ये यूज करते हैं। फिर मत्स्य दिखाए, फिश,
अलग अलग चीजें दिखाने के लिए हस्तास ऑलरेडी बने हैं। शंख, जो विष्णु जी के जो शंख होते हैं ना, तो ये शंख ऐसा दिखाते। फिर चक्र, तो ये सब मेंशन हुए ऑलरेडी टेक्स्ट पे। इसके यूज अपने मंच पे शास्त्रीय नृत्यों में इसकी उपयोग करते हैं। ये हो गया अपना हस्तों की। तो हम आज थोड़ा एक इंट्रोडक्शन हो गया हम लोग की आज पोस्चर्स के बारे में, पादभेदास की थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, फिर हस्तास के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया। तो अभी हम लोग थोड़ा ऐसा अभी आप हम लोग देखें, देखो इतनी एसी में बैठे हैं, इतने पसीना आ रहे हैं ये स्टूडेंट को, तो शास्त्रीय नृत्य का ट्रेनिंग इजी नहीं है। बहुत मेहनत करना पड़ता है एक शास्त्रीय नृत्य। ये एक डिफरेंस हो गया शास्त्रीय नृत्य और आधुनिक जो नृत्य हम लोग अभी वेस्टर्न डांस वगैरह सीखते हैं। हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हो कठिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे, लेकिन इस शास्त्रीय नृत्य में एक प्रॉपर ट्रेनिंग होते, सालों का जो ट्रेनिंग होते। ये ट्रेनिंग के माध्यम से आज जितने भी बड़े बड़े डांसर्स हम देखते, कलाकार देखते, एक दो दिन की मेहनत नहीं है, उनके सालों का तपस से जो आज हम लोग जो देखते, उनके बड़े बड़े मंच पे देखे हम लोग, इतने बड़े कलाकार है। तो ये कलाकार एक दिन में नहीं है, उनके सालों का जो तपस है, सालों का जो अध्ययन है, सालों का जो ट्रेनिंग है, इसके बाद उन लोग एक अच्छा कलाकार और अच्छा एक गुरु बन गए। तो ऐसा कुछ गुरुओं के पिक्चर्स हम देखते जब, क्योंकि हम जब भरतनाट्यम की बात करते हैं, कल कोई आप लोग से पूछ रहे भरतनाट्यम के एक कुछ अच्छा गुरुओं का नाम बताओ तो मालूम होना चाहिए ना। तो इसलिए कुछ पिक्चर्स ऐसा देखते हैं जिसमें भरतनाट्यम के कुछ आज भारत में कुछ बड़े गुरुओं के जो नाम, जो गुरु लोग आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बहुत भरतनाट्यम के एक प्रतिष्ठा के लिए बहुत काम किया है, ऐसे कुछ गुरुओं का पिक्चर भी फोटो भी देखेंगे। और कुछ गुरुओं लोग आज हमारा बीच में है, ऐसे कुछ गुरुओं के फोटोज है इधर। ये देख लीजिए, मैं शुरुआत में बताया था ना, जिसने बहुत बड़ा एक योगदान दिए है भरतनाट्यम के क्षेत्र में, ई कृष्ण अय्यर। ई कृष्ण अय्यर में उनके बारे में बता रहे थे ना पहले, मेल होने के बाद फीमेल की जो अटेयर पहन के, कॉस्ट्यूम पहन के डांस करते थे, क्योंकि उस टाइम पे फीमेल डांसर्स नहीं मिलते थे, तो खुद ही फीमेल डांसर बन के मंच पे उसका प्रचार प्रसार करते थे। ये ई कृष्ण अय्यर, इनका फोटो आप देख लीजिए। बहुत बड़े कलाकार है, अलमेर वल्ली जी है। ये भारत की दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से अलग अलग कुछ बड़े गुरुओं के फोटोज कलेक्ट किया है मैंने आप लोग को दिखाने के लिए। फिर आगे ये सीवी चंद्रशेखर जी है, जो कला क्षेत्र से एक बहुत बड़े गुरु है। ये धनंजयन से प्रोफेसर धनंजय सर और शांता धनंजयन जी है। बहुत भरतनाट्यम के क्षेत्र के में इनके योगदान बहुत बड़े हैं। ये मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले जी है, जो ट्रेडिशनल नटवनार फैमिली से है। जैसा एक बार देवदासी परंपरा बंद हो गया तो कुछ गुरुओं, इन लोग गुरु थे, उन लोग डांस मतलब परफॉर्मेंस नहीं करते, लेकिन गुरुओं इन गुरुओं द्वारा रुक्मिणी देवी जी और ई कृष्ण अय्यर, उन लोग ये नृत्य इन लोग से सीखे और इसका प्रचार प्रसार किए हैं। पंदनल्लूर मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले, आप देख लीजिए। मुत्तुकुमार पिल्ले जी है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले जी और मुत्तुकुमार पिल्ले जी बहुत नटनार फैमिली से बहुत बड़े गुरु लोग हैं। वैजयंती माला जी, कुछ कुछ फोटोज आप लोग परिचय होगा। बाला सरस्वती जी, उनके बारे में बिल्कुल बताना है, क्योंकि ये पहले देवदासी, इन्होंने एक देवदासी फैमिली से थे, देवदासी परिवार से थे, और पहले देवदासी है जो मंदिरों के बाहर आके एक पब्लिक मंच पे उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। मतलब एक टाइम पे एक मूवमेंट शुरू किया है इन्होंने, मतलब जो मंदिर के अंदर होते थे उसको उधर से लेके सबके लिए एक बड़े मंच पे करना, मतलब ये मूवमेंट होते थे। इन्होंने ये किया है, बाला सरस्वती जी ने, उनके योगदान बहुत बड़े हैं नृत्य के क्षेत्र पे। रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी, जिसने कला क्षेत्र की स्थापना किया है। ये कुछ फोटोज है जो एक मैंने मिस किया है कि मालविका सारूकी जी का, ये मालविका सारूकी जी है। तो कुछ बहुत फेमस कुछ डांसर्स है, इन लोग
अपने आज हम लोग के हाथ में जो भरतनाट्यम है, ये आज की लेवल पे लेके आने के लिए इन लोग के योगदान बहुत बड़े हैं। तो हम लोग आज की ये सेशन वाइंड अप करने से पहले लोग सबको अपना धन्यवाद कहते हैं, ताकि आज जो कला हमारे हाथ में है, जो भरतनाट्यम के रूप में, ये लोग सबकी मेहनत और इन लोग सबकी योगदान से बने हैं। तो आज की सेशन हम लोग वाइंड अप करने से पहले, भरतनाट्यम की सेशन है तो प्रस्तुति तो बनते हैं, तो हम लोग वाइंड अप एक प्रस्तुति से करते हैं, भरतनाट्यम की एक प्रस्तुति। तो आज जो प्रस्तुति देने वाले हैं शिवानी, वो है अलारिपू। अलारिपू भरतनाट्यम की सबसे पहला प्रस्तुति होते हैं। जैसे मंच पे अगर भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस चल रही है, 1 खंडे या 2 खंडे के परफॉर्मेंस करते हैं, तो सबसे पहला आइटम है अलारिपू। अलारिपू, अलारिपू ये वर्ड है। अलर, अलर मीन्स फ्लावर। अलारिपू ओपनिंग ले से फ्लावर, ये इसकी वर्ड की मतलब है। ये अलारिपू में जैसा कोई भी प्रस्तुति, जैसा एक देखो, एक प्रस्तुति मतलब अगर 1 खंडे 2 खंडे के प्रस्तुति मतलब एक पूजा जैसा है। एक कलाकार के मन में उनके लिए एक पूजा जैसे उनकी प्रस्तुति है। तो कोई भी चीज है, जैसा हम लोग कैसे शुरू करते, प्रार्थना करते हैं ना। सबसे पहले किसकी प्रार्थना करते, भगवान की प्रार्थना करते, अपना गुरु की प्रार्थना करते हैं। तो अलारिपू एक ऐसा एक आइटम है जिसमें एक नर्तकी अपने गुरु, भगवान और जितनी लोग बैठे हैं, जो ऑडियंस में है, सबका प्रणाम करते हैं, सबको एक वंदन करके अपना प्रस्तुति शुरू करते हैं। ये है अलारिपू। इसमें सिर्फ बोलो है, उसमें हम लोग चुल्लू कहते हैं, और हिंदी में अगर बोले तो बोल है, बोल से बना है। इसमें ताल वगैरह अलग है, हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। एक अलारिपू हम लोग देखें जो तिस्र एक ताड़म में है। ये जो उसकी जो ऑडियो आप सुनेंगे, ये कलाक्षेत्र फाउंडेशन की ऑडियो है। इसमें अभी अलारिपू की प्रस्तुति होगा तिस्र एक ताल में। तो अलारिपू भरतनाट्यम प्रस्तुति की सबसे पहला आइटम है। तो आज हमारे बीच शिवानी एक तिस्र एक ताल में अलारिपू की प्रस्तुति करेंगे। थोड़ा साइड कर। साइड कर, कोई दिक्कत है।
ये हुई भरतनाट्यम की जो सबसे पहले प्रस्तुति होते अलारिपू, जिसमें नर्तकी द्वारा भगवान और गुरु और अपने जो प्रेक्षक है सहृदय होते हैं उनकी प्रणाम करते हुए अपनी आगे की प्रस्तुति करने की अनुमति चाहती है। तो ये प्रस्तुति हमने आज देखे और इसी के साथ आज की जो व्याख्यान हम लोग समाप्त करते हैं और आगे जाके और नृत्य के बारे में जब आगे वाले जो सेशंस में हम लोग और डिटेल्स में बाकी प्रस्तुति कैसे होते हैं और भरतनाट्यम की जो भी छोटी छोटी चीजें का हम लोग थोड़ा डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। और इसी के साथ आज की सेशन समाप्त करती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कुछ और भरतनाट्यम में कुछ और अलग विशेष टॉपिक लेके अगले सेशन में मिलते हैं। सभी को धन्यवाद।